आई एम मज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। आज के रीडिंग में हम देख रहे हैं कि लोग आपके बारे में क्या क्या अच्छी चीज़ें सोचते हैं, फील करते हैं, व्हाट डू दे लव अबाउट यू, अडोर अबाउट यू, लेकिन कभी एडमिट नहीं करते। ओके एंड मैं ये रीडिंग इसलिए ला रही हूँ बिकॉज बहुत टाइम मेरे रीडिंग्स में कुछ कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि रीडिंग ऐसा आता है बट कोई बोलता क्यों नहीं है। ओके या दूसरे लोग बोलते क्यों नहीं है, जताते क्यों नहीं है। बिकॉज एट टाइम्स होता है कि लोग या तो उतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं या फिर कंडीशनिंग ऐसी होती है, अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि तारीफ करने की आदत नहीं होती है लोगों को, या हो सकता है कि शाई फील करते हैं, या फिर कभी कभी आउट ऑफ जेलसी भी लोग नहीं एडमिट करते हैं। ओके तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि वो सारे अनसेड गुड थिंग्स, बिना बोली हुई तारीफ है, ओके बिना बोले हुए कॉम्प्लीमेंट्स जो आपको मिलती हैं लोगों के दिमाग में, लोगों के थॉट्स में, बट दे नेवर टेल दैट टू यू। ओके सो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जानना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि लोग आपके बारे में क्या क्या अच्छी चीज़ें फील करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, ओके महसूस करते हैं, बट दे नेवर एडमिट टू यू फॉर वट एवर रीजन्स। ओके तो आप ये किसी एक पर्सन को भी दिमाग में लेके देख सकते हो ये वाला रीडिंग, या फिर इन जनरल भी काफ़ी सारे लोगों के थॉट्स अगर इन जनरल देखना है तो वो भी देख सकते हो। ओके सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 1 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उनको बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके आई एम सेंसिंग आप में से काफ़ी सारे लोगों में ना अटेंशन टू डिटेल्स है, या फिर ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपके अच्छे हैं। ओके अटेंशन टू डिटेल्स का मतलब ऐसा हो सकता है कि आप लोग कैसे बर्ताव कर रहे हैं उसको अच्छे से नोटिस कर लेते हो, या फिर छोटी बड़ी चीज़ें अच्छे से नोटिस करते हो, उसको याद रखते हो एंड उसके हिसाब से अपना काम करते हो। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रेंड्स के लिए सोचो, किसी को एक पर्टिकुलर आइसक्रीम फ्लेवर पसंद है, ओके तो आपको याद रहेगा कि ओके आपके इस फ्रेंड को ये वाला आइसक्रीम फ्लेवर पसंद है, एंड जब वो आपके घर आते हैं यू मेक श्योर कि आप वो वाला आइसक्रीम खरीदो उनके लिए ताकि उनको अच्छा लगे। ओके तो समथिंग अबाउट यू स्पीक्स कि आप छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हो, या फिर छोटी छोटी चीज़ों पे अटेंशन देते हो, भले ही वो जनरल चीज़ों के लिए हो कि अपने लाइफ में ताकि आप आगे बढ़ो, उसलिए आप छोटी चीज़ों को नोटिस करते हो, अटेंशन देते हो एंड उसको अच्छे से यूटिलाइज करते हो, या फिर दूसरों के कंफर्ट्स के लिए कुछ कुछ लोग आप मुझे फील हो रहा है कि यू डू दैट फॉर अदर पीपल्स सेक, ओके ताकि दूसरे लोग अच्छा अच्छा फील करें। सो दिस इज अ क्वालिटी जो काफ़ी सारे लोग नोटिस करते हैं बट शायद से एडमिट न करें। अगर एडमिट करते भी हैं देन नो दैट कि और भी बहुत सारे लोग हैं हु नोटिस दिस अबाउट यू बट दे जस्ट कांट एडमिट इट। ओके आई एम सेंसिंग कि कुछ कुछ लोगों को लगता है कि आपसे कोई चीज़ छुपती नहीं है, या फिर आपका माइंड इतना शार्प है कि आप उस चीज़ का रीज़न ढूंढ के निकाल लेते हो। ओके या फिर क्या चल रहा है पर्दे के पीछे वो निकाल लेते हो, या फिर मे बी आप लोग का इंट्यूशन स्ट्रांग है जिस वजह से आप चीज़ों को भाप लेते हो। तो कुछ कुछ लोग ना इस चीज़ को भी फील करते हैं, आप में एडमायर करते हैं इस चीज़ को कि हाँ ये तो इसको समझ आ जाती है चीज़ें, ये पकड़ लेता है चीज़ों को, या फिर इससे चीज़ें छुपती नहीं है, या फिर इसका इंट्यूशन स्ट्रांग है। ओके तो समथिंग अबाउट यू अंडरस्टैंडिंग कि चल क्या रहा है। ओके तो ये चीज़ काफ़ी सारे लोगों को लगता है आपसे, एंड मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोग इस आपके इस चीज़ से डरते भी हैं थोड़ा, बिकॉज दे फील लाइक कि अगर आपके बारे में कोई चीज़ उन्होंने बोली या फिर कुछ गलत किया आपके बारे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो कुछ ना कुछ करके आपको पता चल ही जाएगी। ओके तो ये चीज़ इस आपके इस एबिलिटी को एडमायर तो करते हैं, बट कुछ कुछ लोग जो लोग
थोड़े से डिफरेंट मेंटालिटी के हैं आपसे, वो इस चीज़ से डरते भी हैं, मुझे फील हो रहा है। आप में से कुछ कुछ लोग के स्पीकिंग स्किल्स, या फिर अगर आप लोग अपने थ्रोट चक्रा से कुछ भी करते हो, सोचो किसी के लिए स्टैंड ले रहे हो, या फिर कोई पोएम बोल रहे हो, या फिर कोई शायरी सुना रहे हो, या फिर कोई प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हो दूसरों को, या फिर पढ़ा रहे हो दूसरों को, ओके, या फिर कोई भी चीज़, जिस भी वे में आप अपने थ्रोट चक्रा को यूज़ करते हो ना, भले ही अपने पर्सनल लाइफ में हो, या फिर भले ही अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो, या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी हो, मुझे फील हो रहा है कि वो चीज़ लोगों को बहुत अच्छी लगती है। सो द वे यू स्पीक, और द वे यू सिंग, और द वे यू एक्सप्लेन थिंग्स, वो सारी चीज़ें जिसमें भी थ्रोट चक्र इन्वॉल्व होता है, ओके, तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। कुछ कुछ लोग उस चीज़ को बहुत डीपली एडमायर करते हैं, एंड आपको कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं, स्पेशली अगर आप ऐसे प्रोफेशन या फिर साइड प्रोफेशन या फिर हॉबी में हो जहाँ पे आपको अपने थ्रोट चक्रा का यूज करना पड़ता है, ओके। मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोग आपके आउटफिट से भी जेलस फील करते हैं, इसलिए वो तारीफ नहीं करते हैं, बट येस दे डू एडमायर योर आउटफिट्स। आपका स्टाइल काफ़ी सारे लोगों को पसंद है। मुझे फील हो रहा है कि वो सेम जेंडर के लोग हैं, एंड प्रॉबेबली आप ही के एज ग्रुप के हैं, ओके। तो आपका स्टाइल काफ़ी सारे लोग एडमायर करते हैं, बट आई एम सेंसिंग कि मे बी सिर्फ 2% लोग उस चीज़ की तारीफ करते हैं, बट मैक्सिमम नहीं करते। उसमें से कुछ कुछ लोग जेलस भी हैं, जो लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, ओके। लाइक अगर सोचा आपने कोई नई टी शर्ट पहनी है, या नया कुछ शर्ट पहना हुआ है, दे विल एडमायर इट, एंड उन्हें लगेगा कि ओके ये आप पे अच्छा लग रहा है, एंड दे विल ट्राई टू फाइंड इट कि आपने कहाँ से उसको खरीदा होगा, या फिर वो कौन से मटेरियल का है, ओके ये तो मेरे पे भी अच्छा लगेगा, ऑलराइट। आप में से काफ़ी सारे लोग अगर बोल्ड नेचर के हो, ओके, कि अगर सामने कोई खराब कुछ बोलता है तो आप पलट जवाब देते हो अगर उनको, या फिर अगर आप लोग लाइफ को बहुत स्ट्रांगली डील करते हो कि हाँ चलो कुछ भी मुश्किल क्यों ना आए, मैं आई विल गिव माई बेस्ट कि मैं उसको ओवरकम करूं, या फिर अगर उतने ज़्यादा मतलब इमोशंस में नहीं बहते हो, बल्कि प्रैक्टिकल डिसीजंस अगर लेते हो ना, या फिर बहुत ज़्यादा अपफ्रंट हो आप में से अगर कुछ कुछ लोग कि हाँ जो सच है वो है, वही मैं बोलूँगा, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारा फेवर के लिए मैं झूठ बोलूँगा कुछ, ओके। तो अगर अपफ्रंट हो कि हाँ जो है वो है, मैं अपना ट्रू सेल्फ तुमको दिखाऊंगा, वैसे वाले नेचर के अगर आप लोग हो ना, देन नो दैट कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने मेंशन की, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके आसपास के लोगों को बहुत अच्छी लगती है, बट लोग उस चीज़ को एडमिट नहीं करते हैं, ओके। मोस्टली पीपल डू नॉट एडमिट इट बिकॉज इट मेक्स देम स्कैर्ड। आई एम सेंसिंग कि आप में एक ऑथेंटिसिटी है, ओके, आपका एक ऑथेंटिक नेचर है, आपका एक ट्रू सेल्फ है, जो आप इजिली शो कर देते हो, ओके, जो आप इजिली डिस्प्ले कर देते हो, या फिर वही आपका ट्रू नेचर, आप ट्रू नेचर ही अपना कैरी करते हो, जिस वजह से जो लोग उतने ज़्यादा ट्रूथफुल नहीं है ना, जो लोग एक फॉल्स एक फेस बोलो या फिर फॉल्स पर्सनालिटी बोलो वैसा लेके अगर चलते हैं ना, देन नो दैट कि आपकी ऑथेंटिसिटी से, आपके ट्रू सेल्फ से वो पर्सन जेलस होते हैं, वो एडमायर भी होते हैं, बट वो जेलस भी होते हैं, एंड वो उनको अनकंफर्टेबल भी थोड़ा सा फील कराता है, बिकॉज वो लोग खुद से छुप रहे हैं, है ना। आप में से कुछ कुछ लोग अगर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, या फिर आपका वे ऑफ वॉकिंग या फिर वे ऑफ स्पीकिंग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, देन उस चीज़ से भी लोग सॉरी उस चीज़ को भी लोग एडमायर करते हैं बहुत ज़्यादा। भले ही आपको आंसर पता ना हो एग्जाम में, लेकिन अगर कॉन्फिडेंटली आप आंसर करते हो, या फिर आप इफ़ यू प्रिटेंड टू बी कॉन्फिडेंट, ओके, जो भी सिनेरियो है कि मेरे को एक बियॉन्से का इंटरव्यू याद आया था। इंटरव्यूअर ने पूछा था कि जब आपका टाइम खराब चल रहा होता है तो आप क्या करते हो, आप इतने बड़े आर्टिस्ट हो, सब लोग आपको देख रहे हैं, एंड शी जस्ट सेड कि फेक इट टिल यू मेक इट। वो वही करती है कि आई प्रिटेंड कि मैं सही हूँ, मैं अच्छी हूँ, आई हैव टू कीप दैट फेस इन फ्रंट ऑफ पीपल, क्योंकि मैं स्टेज पे हूँ, मुझे दूसरों तक अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को तो नहीं पहुँचाना है ना। तो सिमिलरली अगर आप लाइफ में या फिर इन जनरल ही कुछ नेगेटिविटी से गुजरते हो, बट इफ़ यू ट्राई टू कीप योर काम, इफ यू ट्राई टू बी मोर कॉन्फिडेंट, इफ यू ट्राई टू शो कि हाँ थिंग्स आर गोइंग गुड, तो आपका वो कॉन्फिडेंस लोगों तक पहुंचता है, एंड पीपल
लव दैट अबाउट यू, बट उस चीज़ से वो जेलस भी फील करते हैं। या फिर कुछ कुछ लोग, मुझे फील हो रहा है कि आउट ऑफ शाइनेस, ऑब्वियसली ये छोटी छोटी चीज़ें हर कोई आगे जाके थोड़ी ना बोलेगा कि आई लव योर कॉन्फिडेंस। वी आर नॉट रेज दैट वे, देखा जाए तो ओके, कंडीशनिंग वैसी नहीं है हमारी। तो या दैट इज वन थिंग दैट पीपल रियली एडमायर अबाउट यू। अगर आप लोगों का कुछ एक को करिकुलर स्किल या एक्टिविटी है, कोई भी को करिकुलर स्किल या एक्टिविटी आप करते हो, तो उस चीज को भी एडमायर करते हैं लोग, एंड दे डू नॉट एडमिट इट। मुझे फील हो रहा है कि समथिंग अबाउट योर फैमिली लाइफ, ओके, फैमिली लाइफ या फिर रिलेशनशिप। तो कुछ कुछ लोग ना, अगर उनको आपके फैमिली लाइफ के बारे में लाइक वो देखते हैं या एडमायर करते हैं, या फिर आपका घर, कुछ कुछ लोग, मुझे फील हो रहा है कि आपके घर के एस्थेटिक्स को लोग पसंद करते हैं, ऑलराइट, बट दे डोंट एडमिट इट। तो मे बी कोई फैमिली रिलेशंस, इफ दे एडमायर कि ओके इसकी मम्मी इतनी अच्छी है, इसके पापा इतने अच्छे हैं, या फिर इसके कजन्स इतने अच्छे हैं, भाई इतना अच्छा है, ओके, या फिर बॉयफ्रेंड इतना अच्छा है, फ्रेंड्स इतने अच्छे, समथिंग अबाउट योर रिलेशनशिप्स, ओके, कनेक्शंस जो लोग एडमायर करते हैं, बट दे डोंट एडमिट। आई एम सेंसिंग एक और चीज यहाँ पे कि लोगों को ना ये फील होता है कि आप काफी सारे लोगों से घुल मिल जाते हो, या फिर आपके कनेक्शंस, नेटवर्किंग्स अच्छी हैं, ओके, या फिर मे बी आपका सोशल प्रेजेंस अच्छा है, आप सोशल सिचुएशंस में अच्छे से खुद को ढाल लेते हो। एज वेल एज मुझे फील हो रहा है कि अगर कोई सोशल इवेंट आपको अटेंड करना होता है ना, सोचो कोई भी पार्टी हो, या फिर फ्रेंड्स के साथ ही हैंग आउट कर रहे हो, या फिर कोई प्रोफेशनल चीज़ आपको अटेंड करना होता है, तो उस टाइम पे जिस वे में आप खुद को तैयार करते हो, जिस वे में यू गेट ड्रेस्ड अप, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, एंड दे ट्रूली एडमायर इट, ओके, दे ट्रूली एडमायर इट, बट यस, तारीफ नहीं कर पाते हैं। I'm not getting any more messages, but let me just shuffle once. ये एक मैसेज बहुत ही स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो सकता है, शायद से सबके साथ रेजोनेट ना करे, बट आई एम सेंसिंग कि देयर इज समबडी जो आपके एज ग्रुप से बड़े हैं, ओके, शायद से वो बॉस हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, कोई बड़े रिलेटिव हो सकते हैं। दैट पर्सन इज जेलस ऑफ योर प्रोग्रेस, ओके, आप लाइफ में जहाँ पे भी हो, दैट पर्सन इज जेलस ऑफ योर प्रोग्रेस, एंड दे आर जेलस बिकॉज दे फील लाइक कि आपने क्या कर लिया कि आपको ये सब चीज़ें मिली, भले ही आपने कुछ भी अचीव क्यों ना किया हो लाइफ में, ओके, मैं हाइपोथेटिकली ये सेंटेंस बोल रही हूँ, ओके, कि भले ही आपको जो जो चीज़ें चाहिए अपने लाइफ को लेके, आपने शायद से वो सब अगर अचीव भी ना किया हो, फिर भी ये पर्सन आपसे जेलस है, जस्ट बिकॉज दे फील कि उनको जो चाहिए था उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास है, ऑलराइट। तो ये पर्सन आपके प्रोग्रेस, आपके लाइफ इन जनरल से काफ़ी ज़्यादा जेलस है। दे डू एडमायर यू, दे डू फॉलो यू, या फिर दे डू कीप एन आई ऑन यू, ओके, वो ट्राई करते हैं कि आपके लाइफ के बारे में चीज़ें जाने, या फिर आप क्या कर रहे हो वो देखे, ओके, तो दे आर लाइक एन एंटी फैन बोल सकते हैं। आई नो ये पर्सन शायद से खराब आपके साथ बिहेव नहीं करते होंगे, बिकॉज आई एम सेंसिंग सम काइंड ऑफ सीक्रेसी इन दिस पर्सन कि ये साइलेंटली ये सब करते हैं, बट दे जस्ट कीप एन आई ऑन यू, दे एडमायर यू। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि दे इवन स्टॉक यू ऑन सोशल मीडिया, या फिर सोशल मीडिया खोल के स्क्रोल करते हैं, ऑलराइट, बट यस, they love a lot many things about you, they admire a lot many things about you, but at the same time jealousy इतनी high है कि उस चीज़ को वो admit नहीं करते हैं, alright, so yes, these are the messages that I'm getting for you. Thank you so much for your time and energy, group 1, and मिलते हैं अगली reading में, bye bye. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि लोग सीक्रेटली आपके बारे में क्या एडमायर करते हैं, अच्छा सोचते हैं, बट आप कभी एडमिट नहीं करते हैं, ओके। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 2, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उनको बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज द जनरल रीडिंग। एंड अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है किसी को, देन यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
सॉरी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फील हो रहा है कि काफ़ी सारे लोगों को ना आपकी एनर्जी, आपका वाइब, आपका ऑरा, आपका प्रेजेंस बहुत अच्छा लगता है। ओके, भले ही आप 5 मिनट के लिए उनसे बात करो या फिर आप पूरा दिन उनके साथ बिताओ, पीपल जस्ट लव योर एनर्जी। एक प्योरिटी है आपके वाइब में जो लोगों तक पहुंचती है। कुछ कुछ लोगों को ये कॉन्शियसली पता चलता है कि ओके, इसके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा, इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, एक्सेट्रा। एंड कुछ कुछ लोगों को समझ नहीं आता ये चीज़, दे जस्ट फील लाइक कि um, ये पर्सन अच्छी है। ओके, जो लोग एनर्जी समझते हैं वो समझते हैं कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, बट जो लोग नहीं समझते दे जस्ट फील कि ओके, ये पर्सन अच्छी है या ये पर्सन अच्छा है इसलिए इसके साथ बात करके अच्छा लगता है। ओके, पीपल फील द गुडनेस इन यू। आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो एंड ये दूसरों तक पहुंचती है। बट देन अगेन इसी गुडनेस से काफ़ी सारे लोग जेलस भी होते हैं, जिस वजह से इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओके, यू आर समवन जिसमें इतनी ज्यादा एबिलिटी है कि कोई एक स्ट्रेंजर अगर बहुत नेगेटिविटी में फंसा हुआ है, आप अगर उसके साथ थोड़ा सा बातचीत कर लोगे ना या फिर उनकी बातें सुन लोगे, तो भी वो बहुत ज्यादा अपलिफ्टेड फील करेगा। ओके, सो यू हैव दैट नेचुरल, ये नेचर ही आप में ऐसा है कि आप दूसरों को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कराते हो, दूसरों को बहुत ज्यादा स्टेबल फील कराते हो, दूसरों को बहुत ज्यादा खुश फील कराते हो। ओके, आप में से कुछ कुछ लोग शायद से जोक्स क्रैक करते होंगे, कुछ कुछ लोग शायद से बहुत डीप बातें करते होंगे, या फिर हो सकता है कि कुछ कुछ लोग बहुत अच्छे गुड लिसनर्स हो। इन एनी वे शेप और फॉर्म, जिस भी वे में आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हो एंड अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हो, उसके थ्रू लोगों को आप बहुत अच्छा फील कराते हो। एंड दैट इज समथिंग पीपल रियली लव अबाउट यू। इवन स्ट्रेंजर्स तक आपकी ये एनर्जी पहुंचती है। अगर आप में से कुछ कुछ लोग कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो जहाँ पे आप अपनी एनर्जी या अपने कला को दूसरों तक पहुंचा रहे हो, या फिर अपने आर्ट फॉर्म एटसेट्रा, अपने प्रेजेंस को दूसरों तक पहुंचा रहे हो, देन नो दैट कि बाय ऑल दोज थिंग्स जो आप करते हो, उससे भी, उसके थ्रू भी लोगों तक वो एनर्जी पहुंचती है। एंड पीपल लव योर प्रेजेंस, पीपल लव योर वर्क, पीपल लव दैट अबाउट यू। ओके, यस ऑफ कोर्स सब लोग सामने से जाके एक्सेप्ट नहीं करता है इस चीज़ को। ऐसा नहीं कि मन नहीं होता है उनको, हाँ कुछ कुछ लोग जेलस है, बट मैक्सिमम लोगों का मुझे फील हो रहा है कि आइदर दे फील कि, कैसे बताऊं, एंड बाकी लोगों का मुझे फील हो रहा है कि लाइक आदत नहीं है। ओके, आदत नहीं है हर चीज़ अप्रिशिएट करने का। लाइफ में कितने बार ऐसा होता है कि हमारे साथ अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन एक कुछ खराब चीज हुई तो एक खराब चीज पे ही ध्यान जाता है, अच्छी चीजों पे नहीं जाता है, राइट? तो यस, कुछ कुछ लोगों को मुझे फील हो रहा है कि इट्स जस्ट दैट कि नेगेटिव होता, कोई खराब उनके लाइफ में करता तो वो उसके बारे में कंप्लेन करते, बट कोई किसी की एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो दे जस्ट डोंट फील द नीड टू अप्रिशिएट इट। ओके, तो आदत नहीं है, मुझे ये चीज मुझे फील हो रही है काफी सारे लोगों में, मतलब आपके आसपास के काफी सारे लोगों में। Also people appreciate your beauty or your charm, तो आपके काफी सारे लोगों में कुछ ना कुछ ऐसे फिजिकल क्वालिटीज हैं जो आपके आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। ऑफ कोर्स हम सेंसिंग अलग अलग लोगों का अलग अलग है, हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों को आपका हाइट पसंद हो, कुछ कुछ लोगों के लिए शायद से पीपल एडमायर योर हेयर स्टाइल, फॉर अदर्स इट माइट बी आपका द वे यू वॉक, फॉर अदर्स इट माइट बी आपका जो ओवरऑल बॉडी शेप है या फिर फेस रेशियो है, एट्सेट्रा। ओके, बट नो दैट कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आपको एडमायर करते हैं फॉर योर फिजिकल अपीयरेंस, फॉर योर फिजिकल चार्म, एंड स्पेशली ऑपोजिट जेंडर के लोग तो हैं, आई एम सेंसिंग दैट। ओके, भले ही आप खुद के टाइप के नहीं हो, बट काफ़ी सारे लोगों के आप उनके टाइप के हो। ओके, लाइक पीपल हैव टाइप्स, राइट? तो मे बी आप में से कुछ कुछ लोग खुद को, आप खुद ही के टाइप के नहीं हो उतने ज्यादा, दैट इज वाई यू कैन नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ दैट मच, लेकिन आप दूसरों के तो टाइप के हो ना। ओके, मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोग, आप में से कुछ कुछ लोगों को अगर परफ्यूम वगैरह लगाने की आदत है ना, स्पेसिफिकली मुझे परफ्यूम फील हो रहा है, या फिर अगर हेयर प्रोडक्ट कुछ लगाते हो तो उसका स्मेल मुझे फील हो रहा है। ओके, तो पीपल एडमायर दैट अबाउट यू, आप यू स्मेल गुड, मुझे ये फील होता है। तो आपके आसपास जब लोग गुजरते हैं, फिर आप लोगों के आसपास से गुजरते हो, द वे यू स्मेल दैट मेक्स देम फील गुड। ओके,
आप में से कुछ कुछ लोग अगर कोई चीज़ें एस्थेटिकली करते हो ना, तो उस चीज़ को लेके भी लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बट वो तारीफ नहीं करते हैं। सोचो कुछ कुछ लोगों को अगर कैफेज में जाके एस्थेटिक पिक्चर्स लेने का आदत है, या फिर स्काई का एस्थेटिक पिक्चर्स लेने का आदत है, या फिर खुद ही के पिक्चर्स को पिक्चर्स लेके डालने का आदत हो, या फिर आप में से कुछ कुछ लोगों की हैंड राइटिंग अगर बहुत अच्छी हो, या फिर आप लोगों को एस्थेटिकली अपने स्पेस को अरेंज करना अच्छा लगता है कि अच्छे से अरेंज किया अपने घर को या फिर अपने डेस्क को, स्टडी टेबल एक्सेट्रा को, या फिर अगर क्लीन एस्थेटिक्स हो आपके कि मतलब अच्छे जगह पे, सॉरी, अच्छे से वेल ड्रेस्ड होके आपको जाना पसंद है, या फिर ड्रेस ओकेजनली, लाइक यू ड्रेस अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, अगर वो भी आप करते हो ना कि जिस ओकेजन में जा रहे हो उसके हिसाब से अपने ड्रेस को चूज करके फिर पहनना, कपड़े को चूज करके, ओके। अगर ये सब चीजों में से कोई चीज करते हो, देन नो दैट पीपल अप्रिशिएट द थिंग्स अबाउट दीज थिंग्स अबाउट यू, ओके। सेंसिंग आप में से काफी सारे लोगों में ना एक प्लेफुल एनर्जी है, एक बच्चे जैसा हार्ट है, या फिर एक जिंदा दिली है आप लोगों में। एंड पीपल डू एडमायर दैट, स्पेशली जब आप किसी लाइक दो तीन लोगों के साथ अगर कहीं पे जाते हो ना, सेंसिंग की लोगों को आपका वो प्रेजेंस पसंद है, आपका वो जिंदा दिली पसंद है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग अगर आप में से कुछ कुछ लोग चीजें डिस्कस करते हो, बोलते हो, द वे यू टेल स्टोरीज और द वे यू टेल समथिंग, वो चीज लोगों को अच्छा लगता है। तो जिस भी वे में आप कोई चीज एक्सप्लेन करके बोलते हो, भले वो पढ़ाई का कोई चीज हो, प्रोफेशनल कोई चीज हो, पर्सनल कोई चीज हो, या फिर कोई स्टोरी वगैरह हो, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आई एम सेंसिंग आप में से कुछ कुछ लोग शायद से परफॉर्मेंस आर्ट्स में होते होंगे, तो मे बी एक्टिंग पसंद हो, या फिर डांसिंग एक्सेट्रा, अगर वो सब पसंद है ना, या फिर अगर आप करते हो वो सब, देन नो दैट पीपल अप्रिशिएट योर आर्ट फॉर्म। स्पेशली मुझे परफॉर्मेंस आर्ट्स का फील हो रहा है, या फिर स्पोर्ट्स का भी, अगर कुछ कुछ लोग स्पोर्ट्स में हो, पीपल अप्रिशिएट दैट। आपका नेचर लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो भले ही वो कोई स्ट्रेंजर हो, या फिर कोई प्रोफेशनल कनेक्शन हो, या फिर पर्सनल कनेक्शन हो, लोगों को आपका नेचर बहुत अच्छा लगता है ग्रुप टू। आपकी स्माइल काफी सारे लोगों को पसंद है। एंड मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोग उससे जेलस भी होते हैं, कुछ कुछ लोग, ओके। ये बहुत ही स्पेसिफिक पर्सन के लिए मैसेज है, बट अगर आपका रंग बहुत ज़्यादा गोरा है ना, देन पीपल डू अप्रिशिएट दैट, एंड यस, दे मे बी हमेशा तारीफ नहीं करते हैं, बट इट इज़ समथिंग दैट इज स्ट्राइकिंगली ब्यूटिफुल अबाउट यू। काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ लगता है, बट ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है, तो ये मैक्सिमम लोगों से रेजोनेट नहीं होगा। मुझे और कोई मैसेजेस नहीं मिल रही हैं फिलहाल के लिए, तो ग्रुप नंबर 2, सो आई गेस विल रैप दिस रीडिंग अप। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड योर एनर्जी, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि लोग आपके बारे में क्या क्या अच्छा अप्रिशिएट करते हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें उनको आपके बारे में लगती हैं, बट दे नेवर एडमिट इट, ओके। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फील हो रहा है कि समथिंग अबाउट योर अपीयरेंस, ओके।
आप जैसे स्टाइल के कपड़े पहनते हो ना वो लोगों को अच्छा लगता है, आसपास के लोगों को, भले ही वो आपका कैजुअल वे ऑफ ड्रेसिंग हो या फिर मुझे कुछ इवन कुछ कुछ लोग का लग रहा है कि अगर कुछ केयर भी नहीं करते होगे, अगर आप अपने लुक्स के बारे में ऐसे ही कुछ डाल लिया एंड चले गए, फिर भी जो आई डोंट नो इट जस्ट फिट्स यू इन सम वे एंड लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ अच्छी लगती है। कुछ कुछ लोगों को शायद से आपके शूज़ पसंद हो, कुछ कुछ लोगों को शायद से आपका फुल अटायर पसंद हो, कुछ कुछ लोगों को जो एक्सेसरीज आप पहनते हो, मे बी हाथ में अगर कुछ बीड्स वगैरह पहन रखा है या ब्रेसलेट्स पहन रखा है या फिर गले में कुछ चेन है, एम्यूलेट अगर कुछ है, ओके, तो समथिंग अबाउट योर अटायर, ओके, समथिंग अबाउट द थिंग्स दैट यू वेयर, वो लोगों को बहुत पसंद है। कुछ कुछ लोग अगर कैजुअली ड्रेसअप करके ट्यूशन्स वगैरह जाते होगे या ऑफिस या आसपास घूमने जाते हो ना, आसपास बाहर निकलते हो, तो आप कैजुअल क्लोथ्स में भी बहुत अच्छे लगते हो। एंड स्पेशली मुझे फील हो रहा है कि ये ना स्ट्रेंजर्स काफ़ी ज़्यादा नोटिस करते हैं आप में कि आप कैजुअल कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हो। एंड ऑब्वियसली स्ट्रेंजर है बोल के वो तारीफ नहीं कर पाते हैं, बट आई एम सेंसिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंजर्स अप्रिशिएटिंग यू फॉर योर लुक्स, स्पेशली जब कैजुअल ड्रेस करके आप बाहर गए हो। तो मुझे ये भी फील हो रहा है काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि आप एफर्टलेसली स्टाइलिश हो। तो भले ही आप वही कि आप अगर कुछ भी ना करो फिर भी आप अच्छे लगते हो, एक एक एफर्टलेसनेस है आप में। स्पेशली फॉर मुझे स्पेसिफिक एक मैसेज आ रहा है कि जो लोग साड़ी पहनते हो ना, सी दिस नॉट रीडिंग इज जस्ट फॉर विमेन, बट जो जो मैसेजेस आती हैं जैसे मुझे वो डिलीवर करना पड़ता है, बट मुझे स्पेसिफिकली फील हो रहा है कि अगर आप लोग साड़ी पहनते हो, कुछ कुछ लोग, तो जब भी आपने साड़ी पहना है यू हैव लुक्ड वंडरफुल इन इट एंड उस चीज़ की तारीफ आपको बहुत मिली है पीठ पीछे, भले ही सामने से लोग अप्रिशिएट करें ना करें। एंड गाइज आई एम सेंसिंग कि आप जब भी डार्क कलर के पैंट्स पहनते हो ना, लोअर्स, डार्क कलर के लोअर्स हो एंड स्पेशली अगर वो फॉर्मल काइंड ऑफ हो, थोड़ा सा फॉर्मल हो, मे बी शर्ट पहन लिया एंड उसके साथ ब्लैक कलर के डार्क कलर के लोअर्स पहनो, उसमें आप बहुत ही अच्छे लगते हो एंड पीपल नोटिस यू अ लॉट। अगर आप लोग का कुछ स्पेशल फीचर है, लाइक कुछ लोग का बर्थ मार्क होता है या फिर कोई भी चीज़ जो आपको डिफरेंट दिखाती है, ओके, लुक्स वाइज, तो उस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। कोई भी चीज़ हो सकता है। कुछ कुछ लोग का जैसे मैंने देखा है कि काफ़ी सारे रुद्राक्ष की माला पहने रहते हैं, कुछ कुछ लोग के टैटूज जैसे रहते हैं, कुछ कुछ लोग के हाईलाइट्स रहते हैं, कुछ कुछ लोग का फेस पे कुछ बर्थ मार्क रहता है, हाथ पे कुछ बर्थ मार्क, सो समथिंग डिफरेंट अबाउट यू जो आपके लुक्स के बारे में है, उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं लोग। एंड या कुछ कुछ लोग शायद से उसको कॉपी करने की भी कोशिश करें अगर वो चांस मिले तो। लेट्स सी व्हाट एल्स। मुझे फील हो रहा है ना कि लोग आपके लुक्स पे बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों ध्यान देते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप भी खुद के बारे में नोटिस नहीं करोगे ना, लोग वो भी नोटिस करेंगे आपके बारे में। आई डोंट नो व्हाई दिस इज, बट ये है, ओके। तो भले ही आप कोई घड़ी नहीं पहनो या फिर कोई नया रिंग पहन लो या नया एनीथिंग एनीथिंग जो भी डिफरेंट करोगे, मे बी बाल को अलग वे में थोड़ा ब्रश किया, पीपल विल नोटिस दैट। एंड कोई भी चेंज आप खुद में लाते हो ना, वो लोगों को अच्छा लगता है। इट फील्स फ्रेश, इट फील्स न्यू टू देम। ग्रुप 3 आई एम सेंसिंग कि लोगों को ना आपका प्रेजेंस एज वेल एज आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, ओके,
जिस वे में आप कम्युनिकेट करते हो, एंड स्पेशली अगर कभी किसी चीज़ की आप जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ते हो ना, तो वो चीज़ लोगों को आप में बहुत अच्छी लगती है, एंड दे अप्रिशिएट दैट अबाउट यू अलॉट। तो आपका कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन, प्रेजेंस, जैसा भी प्रेजेंस आप लोगों को देते हो, आई एम सेंसिंग आप में से काफ़ी सारे लोग अलग अलग लोगों को अलग अलग वे में यू प्रेजेंट योर सेल्फ। ओके, तो अगर किसी के साथ ज़्यादा प्रोफेशनली बात करनी हो, आप वैसे ही बात करते हो, किसी के साथ अगर ज़्यादा ही कैजुअली बात करना हो, आप वैसे ही करते हो। ओके, सो वो चीज़ आप बहुत अच्छे से ढाल लेते हो, बिकॉज ऑफ विच पीपल लव योर प्रेजेंस। आइडियाज़ भी मुझे फील हो रहा है कि अगर आप में से कुछ कुछ लोग ना अलग अलग आइडियाज़ लाते हो, या फिर कोई भी काइंड ऑफ इनपुट अगर देते हो किसी चीज़ में, सोचो सब लोग प्लान कर रहे हो कहीं पे घूमने जाने का, एंड आपने इनपुट दिया, आपने आइडिया दिया कि चलो यहाँ पे चलते हैं, या फिर अगर ये प्रोफेशनल बात भी हुई कि समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे सॉल्व करें, एंड यू गिव एन आइडिया कि इस चीज़ को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सोचो कोई पर्सनल बात ही कर रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे बच्चे को किधर पे मैं ट्यूशन दूँ, एंड यू गिव एन इनपुट कि मैंने यहाँ पे किया था तो आप भी उनको यहाँ पे दे सकते हो। सो जो भी इनपुट्स आप देते हो ना, वो बहुत करेक्टली फिट करता है लोगों के लाइफ में, बहुत हेल्पफुल होता है लोगों को। सो पीपल लाइक योर माइंड, लाइक योर इनपुट्स, लाइक योर एडवाइसेस। ओके, मुझे फील हो रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। ओके, मे बी आपका वो स्मार्टनेस आपके बातों से झलकता है, या फिर आपके लाइफ चॉइसेस से झलकता है, या फिर इन जनरल जो छोटी मोटी चीज़ें आप करते हो ना, कि दिखाता है कि आप सेल्फ अवेयर हो बहुत ज़्यादा, एंड काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, या फिर मे बी बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो। ओके, डे टू डे चीज़ों के साथ काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड हो। तो वो चीज़ लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, कि दूसरों को पता चले ना चले, आप तक, आपके पास शायद से खबर होगी उस चीज़ की, या फिर दूसरों को इस ये टेक्नोलॉजी या फिर ये न्यूज़ के बारे में पता चले ना चले, आपके बारे में होगी। ओके, समथिंग अबाउट योर माइंड इज़ वेरी स्ट्राइकिंगली अट्रैक्टिव। आप में से काफ़ी सारे लोग शायद से बहुत से क्रिएटिव माइंड के होते होंगे। ओके, एंड वो क्रिएटिविटी किसी भी चीज़ में आपका झलक सकता है। मे बी आप में से कुछ कुछ लोग समथिंग रिलेटेड टू डिजिटल मीडिया करते होंगे, दूसरे लोग शायद से पढ़ाई में बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते होंगे, बाकी लोग क्रिएटिविटी में होते होंगे, बट आई एम सेंसिंग योर माइंड इज़ वेरी शार्प, और इट इज़ वेरी स्मार्ट, या फिर उसका अलग वे ऑफ वर्किंग है, जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा लोग दे फील ड्रॉन टूवर्ड्स इट, एंड उन्हें दे डू अप्रिशिएट इट। ओके, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा विटी हो, वेन एवर यू टॉक ना, आपके बातों से काफ़ी ज़्यादा स्मार्टनेस झलकता है, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्टली आंसर करते होगे आप में से कुछ कुछ लोग, या फिर बहुत ही ज्यादा मतलब सही वाला आंसर करते होगे, डीप सीटेड आंसर्स। ओके, तो हम सेंसिंग कि समथिंग इन लाइक दैट, उस वैसे टाइप की चीजें भी अगर आप करते हो ना, पीपल डू एडमायर इट अबाउट यू। कुछ कुछ लोग अगर डांस करते हो, मुझे स्पेसिफिकली डांस फील हो रहा है, तो लोगों को आपका डांस बहुत अच्छा लगता है, एंड दे डू अप्रिशिएट इट। बट हाँ, अगर आपके आसपास के लोग आप ही के सेम प्रोफेशन के हैं ना, कि लाइक प्रोफेशन या साइड हसल जो भी बोलो, या हॉबी, एंड इफ दे आर ऑल्सो डांसर्स, देन नो दैट कि उनको थोड़ी सी जेलसी फील होती है आपसे, एंड वो स्क्रूटनाइज भी करते हैं। शायद से आपने छोटा सा मिस्टेक किया तो वो उस चीज़ को बहुत बड़ा मान लेंगे कि अरे उसने ये किया, जस्ट बिकॉज दे आर जेलस। ओके, अब मुझे फील हो रहा है कि आपके करीबी लोगों ने कभी अगर आपका इनर स्ट्रेंथ देखा है ना, सोचो आपको कुछ बहुत मुश्किल से गुजरे हो, बट आपने स्ट्रांग रह के खुद को संभाला है, या फिर यू वेंट थ्रू सर्टन नेगेटिव पीरियड्स इन योर लाइफ, तो वो उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपके स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं वो। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, तो आप में प्राइड नहीं है, एंड उस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा चेरिश करते हैं। ओके, दे डू अप्रिशिएट दैट अ लॉट। ओके, अबाउट दैट थिंग, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों में ना अलग अलग एबिलिटीज़ है, या फिर मे बी अलग अलग टैलेंट्स है, या फिर मे बी कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न है, मे बी फैमिली बैकग्राउंड, या फिर मे बी कनेक्शंस, जिसकी वजह से यू कुड हैव बीन अ वेरी प्राउडी पर्सन। ओके, बहुत ज़्यादा प्राउडी आप हो सकते थे, बट यू चोज नॉट टू। आप में एक अलग सा ग्राउंडेडनेस है, एंड पीपल फील दैट ग्राउंडेडनेस फ्रॉम यू, पीपल फील दैट हम्बलनेस फ्रॉम यू। लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एंड हम्बल पर्सन हो।
लोगों को ये भी लगता है कि आप बैलेंस्ड पर्सन हो काफ़ी ज़्यादा, मे बी लाइफ में जैसे डिसीजंस लेते हो या फिर जैसे आगे बढ़ते हो, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हाउ बैलेंस्ड यू आर। या फिर उन लोगों को वैसे परसीव होते हो आप, वो भी हो सकता है। तो लोगों को लगता है कि यू आर अ बैलेंस्ड पर्सन एंड दे अप्रिशिएट दैट। लेट्स सी व्हाट एल्स। वन सेकेंड, एक कार्ड करके। राइट। मुझे फील हो रहा है कि जो आपके करीबी लोगों ने आपको देखा है ना, they feel like you are good at cutting off negative things. Okay. And they appreciate that thing about you. Okay. तो मे बी आई एम सेंसिंग कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बैठेगा, बट हो सकता है कि कुछ कुछ लोग ऐसा फील करते हैं कि आप में कुछ नेगेटिव आदतें नहीं हैं, या फिर आपका माइंड नेगेटिव नहीं है, या फिर नेगेटिव हैबिट्स नहीं है, या फिर यू आर रियली गुड एट कटिंग ऑफ अननेसरी ड्रामा, या फिर अननेसरी ट्रबल, या फिर अननेसरी लोगों को आप दूर रखते हो अपने लाइफ से। ओके। या फिर यू आर क्वाइट गुड एट टेकिंग गुड चॉइसेस इन योर लाइफ, कि आपको पता है कि ये चीज़ आपको अच्छा है, आपको अच्छा चीज़ कुछ रिटर्न में देगा, एंड ये चीज़ कुछ बुरा कर सकता है आगे चल के। ओके। तो दे डू अप्रिशिएट कि दे फील कि आप अच्छा डिसीजन मेकिंग करते हो एंड चीज़ों को या फिर अपने नेगेटिव आदतों को कट ऑफ करने में बहुत सक्षम हो। ओके। सो यस, दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप 3। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।